ओम शांति। हाथ काढ़े दिल यार्डे। मुरली में जब ये महावाक्य सुनते हैं तो मन में क्या लगता है कि मैं ये नाम रूप और मुझे इन हाथों से काम करते रहना है और अपने दिल से बाबा को याद करते रहना है। ये तो हो गई जब ज्ञान सुनते हैं तो साकार समझ बहुत अच्छी है ना, साकार या कहें या स्थूल समझ। उसके बाद जब बाबा से और थोड़ा समझता जाता है मन, तो वो समझ क्या होती जाती है, सूक्ष्म होती जाती है। तब क्या होता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो क्या हूँ, आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। वो करण करावनहार है, वो मुझ आत्मा को शक्ति दे रहा है, उसकी शक्ति से मेरे द्वारा कर्म हो रहा है। मैं बाबा के कार्य की करने के निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने करोड़ों में से बाबा ने चुना है। मुझे अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मुझे बाबा की सर्विस करनी है। मेरे द्वारा बाबा की कोई डिसर्विस नहीं होनी चाहिए। मतलब अब उस स्थूल शरीर से तो छूटे, मतलब अब इन संकल्पों के सूक्ष्म शरीर से मैं लग गई। मतलब समझ क्या हो गई, जैसे कि आकारी समझ हो गई, सूक्ष्म समझ हो गई, स्थूलता से छूट गए। तो ये वो मैं लग गई, ये है सतो प्रधान मैं। ये जो बाबा कहते हैं ना, लोहे की जंजीरें तो छूट जाती हैं लेकिन ये सोने की जंजीरें नहीं छूटती जल्दी से। अब इसमें सूक्ष्म सतो प्रधान मैं क्या है, सेटिस्फाइड होती है। कहीं ना कहीं वो सोने का मैं का अहंकार बढ़ने लगता है कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया, मैं ट्रस्टी, मुझे चुना है, मुझे बाबा स्वमान दे रहा है। तो इसमें मैं, मेरा, मुझे सब जिंदा रहता है, स्थूलता में नहीं। वो मन का जो मैं है ना, सूक्ष्म मैं जो है जिंदा रहता है। तो स्थूल भी हो गया, सूक्ष्म भी हो गया, लेकिन एक निराकार समझ। हाथ काढ़े दिल यार्डे, दोनों तरीके से तो हमने समझ लिया, लेकिन जरूर एक निराकार समझ भी तो होगी ना, जिसमें इस बॉडी की और माइंड की समझ को छोड़ना पड़ेगा। तब वो निराकार समझ आती है। वो तीसरी समझ क्या है, अब इसका तीसरा भाव क्या निकलेगा, हाथ काढ़े और दिल यार्डे। तो मतलब जब मैं ये बॉडी नहीं, स्थूल कर्मेंद्रियां नहीं, ये मैं मन के संस्कार नहीं, तो फिर इनको जब वो नहीं तो ये मेरे नहीं ना, तो इनको हाथ भी नहीं लगाना, मतलब टच नहीं करना। जो भी आ रहा है मैं का, चाहे वो स्थूल चाहे वो सूक्ष्म, टच नहीं करना, बिल्कुल जैसे अशरीरी है ना। कोई भी शरीर मेरा नहीं, ना स्थूल ना सूक्ष्म, निराकार। ये सारे संकल्पों के, फीलिंग के, सेंसेशन के, ये कोई भी आकार मेरा नहीं, एकदम अनटच्ड है ना, खाली अपने सत्ते में, जीरो में। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना कर्म ना कर्म करने वाला, क्योंकि कर्म और कर्म करने वाला कहाँ है, वो बीच में जो पर्सन आइडेंटिटी बनाई है ना, वो है। तो जब दोनों ही मैं नहीं, तो ना कर्म रहा ना करने वाला, मैं हूं या मेरे द्वारा हो रहा है, ये भान ही मर्ज हो जाता है। तब बाबा टेक ओवर करता है। फिर ये नहीं लगता कि मैं कर रही हूं। कैसे, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम कठपुतली हो। ये है कठपुतली, क्या है, निराकार समझ। ये निराकार समझ कि बस वो चल रही है, लेकिन मैं चल रही हूं उसका भान नहीं है, कोई चला रहा है। क्योंकि ना कठपुतली सोच सकती, ना बोल सकती, ना कर्म कर सकती। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो चल रही है, बस हो रहा है। इतना उस प्यार में लवलीन, सब कुछ वो हाथ उसके हैं, ये भी भान नहीं उसको। तो हाथ से कर्म हो रहा है और सारी जो कर्मेंद्रियां और मन की रगों के धागे हैं वो उसके साथ बंधे हैं, है ना। हाथों से काम कैसे हो रहा है, बस जैसे कठपुतली से कोई करवा रहा है। और दिल यार्डे मतलब सारे धागे उस यार से, मतलब सारा प्यार में वो लवलीन, जैसे परवाना होता है ना, बस वो परवाना क्षमा पर जल मरा और क्षमा की ही रोशनी फैल रही है। परवाने को पता ही नहीं, जल मरा, उसका अस्तित्व ही जैसे उसको मर्ज हो गया। तो ऐसे हाथ काढ़े दिल यार्डे, ना हाथ मेरे
और दिल किसका काम कर रहा है? उसी के हाथ, उसी का दिल, वो भान खत्म। तो तीसरी ये है निराकार समझ, स्थूल समझी कि मैं माइंड बॉडी और मेरे को ही काम करना है और बाबा को याद करना है। सूक्ष्म समझ, मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, मुझे करना है। निराकार समझ कि मैं हूँ ही नहीं, मतलब मेरा अस्तित्व जैसे पूरा लवलीन, जैसे कठपुतली, वो करा रहा है, उसके ही हाथ, कोई मैं मेरा नहीं, और उसके ही हाथ, उसी का दिल, बस बाबा ही है, बाबा ही है, एक ही है, एक ही है, सारे भान खत्म, बस वो चल रही है। ये है हथ काटे दिल यार्डे। ओम शांति।